ओम शांति। मेरे पास बहुत से सवाल आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा चैनल है। मैं सीमा कपूर आप सबको आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ मुझे एक सवाल आया है, मुझे रात में उल्लू अपना पंजा जोर से टच करता हुआ उड़ गया, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर उल्लू ने ज़ोर से आपको झपट्टा मारा है तो ये थोड़ा शुभ नहीं है। और आपने यहाँ पर मुझे ये भी बताया है कि वो दक्षिण दिशा की तरफ उड़ गया है, थोड़ा शुभ नहीं है। आप चाहें तो आप शुक्रवार के दिन कुछ भी मंदिर में दान कराएं, इससे आपको जो भी कोई नुकसान के आसार बन रहे हैं उससे शांति मिलेगी। देखिए, बारिश अगर हो रही है, किसी को हम छाता पकड़ा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बारिश को रोक ही दें। तो कुछ अगर आपके तरफ कोई परेशानी आने भी वाली है, आप छोटा सा दान करें, एक छाता पकड़ लें तो ऑफ कोर्स आपका बचाव हो जाएगा। दूसरा सवाल आया है, मुझे और मेरे बेटे को सफ़ेद उल्लू दिखा, मेरी नज़र भी उल्लू की नज़र से मिली है, क्या ये शुभ है या अशुभ है? बहुत शुभ है। अगर उल्लू आपको सफ़ेद उल्लू दिखा है, यहाँ मैं बार बार आप सबको बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन यहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी है कि सफ़ेद उल्लू की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के वाहन को सफ़ेद उल्लू ही माना जाता है। कई लोग एक्सप्लेन करते हैं, कई लोग बताते हैं कि हमें काला उल्लू दिखा, ब्राउन उल्लू दिखा, लेकिन यहाँ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि अगर किसी को सफ़ेद उल्लू किसी भी डायरेक्शन से दिख जाता है तो वो हमेशा शुभ होता है। अब यहाँ अगला सवाल आया है, मुझे रात में सफ़ेद उल्लू दिखा और वो उत्तर दिशा की तरफ चला गया। सफ़ेद उल्लू है सो कोई टेंशन नहीं, कैसे भी दिखे, किसी भी डायरेक्शन से दिखे, हमेशा शुभ है। फिर सवाल आता है कि मुझे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से बोलते हुए उल्लू की आवाज़ सुनाई दी है, क्या ये ठीक है या नहीं? उत्तर पश्चिम दिशा, ओके, ध्यान देना, उत्तर और पश्चिम दिशा जो होती है उस तरफ से अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है उल्लू की, या उस तरफ आपको उल्लू दिखाई दे गया है, ये पैसों के नुकसान का संकेत आता है। ठीक है, इसमें भी आप बचाव कर सकते हैं। मैं बचाव का एक ही तरीका बताती हूँ, सबको एक तरीका बताया है कि माँ लक्ष्मी के वाहन अगर उल्लू आपको किसी नुकसान का संकेत कर रहा है तो आप लोग मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ, चाहे 2 रुपए ही दान करके आएँ, ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि ये नुकसान का थोड़ा संकेत है। और यहाँ पर अगला सवाल भी आ रहा है कि सुबह सुबह उत्तर दिशा की तरफ से उल्लू दिखाई दिया, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, तो क्या संकेत हैं? ऑफ कोर्स यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, उत्तर दिशा की तरफ से अगर उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है या उल्लू बैठा हुआ दिखाई देता है तो ये किसी दुर्घटना, बीमारी या नुकसान का संकेत होता है। दुर्घटना, बीमारी या नुकसान का संकेत होता है। तो आप इससे ऑफ कोर्स उसी तरीके से बचाव करें जैसा मैंने आपको बताया है। शुक्रवार के दिन मंदिर में कुछ ना कुछ ज़रूर दान करके आएँ। बहुत से सवाल आ रखे हैं। यहाँ नमिता जी का एक सवाल और आ रखा है, दक्षिण दिशा की तरफ मुझे 2 उल्लू दिखाई दिए, क्या ये कोई संकेत किस तरह का बन रहा है? देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ से अगर आपको उल्लू दिखाई दिया है या उसकी आवाज़ सुनाई दी है तो ये भी धन लाभ का संकेत है। ये संकेत देता है कि कोई आपका शत्रु आपको तंग करना चाह रहा है, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और लेकिन उसकी कोई भी स्कीम कामयाब नहीं हो रही है। ध्यान रखना इसमें। दक्षिण दिशा की तरफ से अगर उल्लू दिखाई देता है या उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो आपको पता भी नहीं कि दक्षिण दिशा की तरफ से सुनाई दे रही, ये एक संकेत मिल रहा है कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये आपको देखना है कि आपका कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। खैर, उसे जितना भी नुकसान पहुंचाना है पहुंचा लें, क्योंकि यहाँ संकेत मिल रहा है कि उसकी स्कीम जौन सी है वो फ्लॉप हो रही है। वो जितनी मर्जी कोशिश करे आपका नुकसान कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगला सवाल आया है कि रात को पूरब दिशा की तरफ से उल्लू की आवाज़ सुनाई दी, क्या ये कल्याणकारी है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ऑफ कोर्स पूरब दिशा की तरफ से अगर आपको उल्लू की आवाज़
सुनाई दे रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। पूरब दिशा की तरफ से उल्लू की आवाज़ सुनाई देना शुभ है। लेकिन अगर आपको पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे तो ये परेशानी का कारण है। याद रखिएगा, ईस्ट दिशा, पूरब दिशा ये शुभ संकेत देती है। और इसके बाद अगला सवाल आ रहा है, मेरे घर में एक बीमार मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर उल्लू बैठा हुआ है, ये क्या संकेत है? कहीं कोई खतरा तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ संकेत है, साफ साफ लिखा है कि रोगी के बिस्तर पर अगर उल्लू आकर बैठ जाता है और वो रोगी काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है और अचानक से उल्लू आकर बैठ गया, तो ये पूरा संकेत है कि अब उस रोगी के ठीक होने के चांसेस बढ़ गए हैं, वो स्वस्थ होने की कगार पे आ गया है। ये शुभ है, रोगी के बिस्तर पर उल्लू का बैठना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ संकेत है, मान लीजिए इस तरह उल्लू, ये किसी और सवाल कौन सा है, ये अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मेरे को आवाज़ सुनाई दी तो ये क्या है? बिल्कुल इसका सवाल भी मैं आपको जवाब देती हूँ। इसका मेरे पास है जवाब। इसका सवाल जवाब मैंने पहले भी दे रखा है कि अगर आपकी बाहर निकलने लगे हैं और आपको अपने पीठ के पीछे से, बिल्कुल बैक से आवाज़ सुनाई दे रही है, शुभ है, यात्रा सफल हो सकती है। किसी काम के लिए निकल रहे हैं आप, तो ऑफ कोर्स आपका काम जो सा है उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ आया है कि एक और क्वेश्चन है, सपने में मैंने पानी पीते हुआ उल्लू दिखा, क्या संकेत है? बहुत शुभ है जी, बहुत शुभ है। अगर कोई सपने में उल्लू को पानी पीता हुआ देख ले तो ये उसकी जीत के संकेत हैं। वो कहीं भी, कभी भी, कोई भी काम करने वाला है जिसमें उसको हार या जीत का मैटर सामने आने वाला है, तो यहाँ उसकी जीतने के चांसेस बिल्कुल हैं। मुकदमा है तो मुकदमे में जीत जाएंगे। कोई काम रुका हुआ है तो वो काम पूरा हो जाएगा। कोई सज़ा में है तो उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत शुभ, बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि पक्षी तंत्र जो है वो उल्लू को धन का, माँ लक्ष्मी का वाहन बताता है। तो कहते हैं जहाँ उल्लू रहता है, जहाँ धन होता है, मोस्टली वहाँ उल्लू रहते हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा, उल्लू हो या नाग हो, ये उस जगह पे ज़रूर होते हैं जहाँ धन या खजाना छुपा हुआ होता है। लेकिन कोई कहे कि मेरे घर में उल्लू का बसेरा बना लूँ, तो वो सही नहीं है। क्योंकि एक बात ये है कि अगर उल्लू जहाँ पर रुकता है वहाँ अगर धन है, तो उल्लू कहीं ना कहीं उजाड़ का भी संकेत देता है। लेकिन वो संकेत थोड़े अलग होते हैं। जहाँ ये उल्लू को कभी भी, देखिए, अब मेरे पास यहाँ एक सवाल बहुत बार आया है कि मैं उल्लू घर में पाल लूँ या नहीं पाल सकता। आप अपनी नॉलेज में अपने हिसाब से उल्लू को घर में पाल सकते हैं, ऐसे जैसे किसी पेट को, जैसे आप किसी को, कोई कुत्ता घर में पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, ऐसे आप उल्लू पाल लेते हैं, तो उसमें कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर अचानक से उल्लू आने शुरू कर दें और आपके घर में आकर, आपकी छत पर आकर या आपके बरामदे में या कहीं भी बसेरा बना रहे हैं, तो आपको तुरंत उन्हें वहाँ से भगा देना चाहिए। क्योंकि उल्लू का बसेरा अपने आप बनने लगे तो उसे शुभ नहीं कहा जाएगा। ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं भी उल्लू का बसेरा अपने आसपास ना बनने दें, ठीक है। और इसके बाद अगले सवाल भी बहुत सारे आ रखे हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपके सब सवालों के जवाब दूँ। उल्लू के पंख का कोई तरीका बताएं। उल्लू के पंख के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखी हैं, फिर भी यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ छोटा सा। आप उल्लू का पंख ले सकते हैं और उस पर आप अपनी किसी काम को करते समय उस उल्लू के पंख को आप अपनी जेब में रख सकते हैं। उससे आपके पूरा होने के चांसेस है। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है कि उल्लू के पंख पर एक तिलक ज़रूर लगा दें, जो एक वाइट रेड रंग का जो क्या कहते हैं रोली आती है ना, आप उससे आराम से एक तिलक लगा दें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें
कि मेरा हर काम सफलता से पूरा हो। ठीक है, तो ये छोटा सा जो टोटका अगर आप उल्लू के पंख के साथ कर लेते हैं तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद कई लोगों ने ये भी बोला है कि अगर उल्लू की तस्वीर के लिए क्या करना चाहिए, क्या अगर हमें उल्लू नहीं मिल रहा है तो हम उल्लू की तस्वीर को अपनी सेफ में रख सकते हैं। कोई टोटका है तो बताइए। कई लोग रखते हैं उल्लू की तस्वीर अपनी सेफ में, क्योंकि कहते हैं ये भी एक तरह का टोटका है। बाकी इसका मैं कुछ आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। मेरे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है कि उल्लू का तस्वीर रखने से, अगर हमें रखनी है तस्वीर तो क्यों ना हम माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखें, उनके वाहन की क्यों रखें। तो यहाँ मैं आपको कहूँगी कि हो सकता है ये टोटका हो कि उल्लू की तस्वीर आप रख लें सेफ में, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको तस्वीर रखनी है तो आप माँ लक्ष्मी की रखें। ठीक है, तो वो और उसकी रोज़ उसको दीप धूप दिखाएं, आप उनसे प्रार्थना करें कि आप पर अपनी कृपा बना कर रखें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास और भी एक सवाल आया है कि ये तो मैं इसके जवाब दे चुकी हूँ कि मकान में बार बार उल्लू आ रहे हैं, ये क्या है। देखिए मैंने अभी इसका जवाब दिया है कि किसी मकान में बार बार उल्लू आ रहे हैं तो ये खतरे की बात है, अनिष्ट का संकेत है। ठीक है, क्योंकि उल्लू का जो जमाव होता है, इकट्ठे होते हैं उल्लू, वो थोड़ा उजाड़ की तरफ लेकर जाते हैं। मेरी रसोई में उल्लू आ गया था, क्या है इसका मैं क्या संकेत समझूं। बिल्कुल, अगर आपके किचन में उल्लू आ गया है, देखिए ये एक शुभ संकेत होता है। खान पान में आपकी वैरायटी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपका वैभव बढ़ना शुरू करता है, आपके खाने पीने की कभी कमी नहीं रहेगी, भंडार भरने शुरू हो जाते हैं जिसे हम कहेंगे। क्योंकि उल्लू का रसोई में आना एक बहुत 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 शुभ संकेत है। ठीक है, एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि उल्लू तो ज़्यादातर शमशान घाट में दिखाई देते हैं, क्या मैं जब भी अपने पिता की उसमें गया शमशान घाट में तो वहाँ मुझे उल्लू दिखाई दिया, तो क्या संकेत है। देखिए मैं अभी आपको बताया है कि उल्लू जो है वो थोड़ा उजाड़ में रहते हैं, या फिर जहाँ बहुत खजाना दबा हो तो वहाँ पर भी उल्लू पाए जाते हैं। क्योंकि उल्लू उजाड़ में रहते हैं तो शमशान घाट में उल्लू का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जिस उल्लू की बात कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि आप चल रहे हैं सड़क पे, आपने इमेजिन भी नहीं किया उल्लू का, आपको कोई ख्याल भी नहीं है उल्लू का, अचानक से आपको उल्लू दिख गया और आप उसे देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। ऐसे में अचानक से जो उल्लू दिखता है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उस अचानक दिखने वाले उल्लू के पर्पस से बता रही हूँ। ये नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लोग कहेंगे ये अरे उल्लू दिखने से पैसा आता है तो चलो मैं खुद जाकर उल्लू को देख आता हूँ। ऑफ कोर्स वो उल्लू ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ जाकर उल्लू को देख कर आएंगे, रोज़ उल्लू के दर्शन करने जाएंगे। नहीं, जिस चीज़ का जिक्र मैं कर रही हूँ वो अचानक से आपको अगर उल्लू दिख जाता है, अचानक से आपके घर में उल्लू आ गया, ये उस चीज़ों की बात हो रही है। अचानक हुई जो एक घटना है ये उसके बारे में बात हो रही है, एक इंसिडेंट, मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरी एक दुकान है जिसके बाहर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उसके ऊपर उल्लू बैठा हुआ मुझे अचानक से दिखा। वो इतना बड़ा था और सफ़ेद रंग का था कि मुझे उसे देखकर एक बार के लिए डर लगा कि ये क्या है, ये क्या संकेत है। यहाँ जब मैंने उन्हें बताया कि अगर उन्हें उल्लू, सफ़ेद उल्लू अपनी शॉप के बाहर ही दिख गया है तो आपकी शॉप जो है वो देखिए खूब चलने वाली है, खूब पैसा देने वाली है। और ये कुदरती ही ऐसा हुआ कि ये जो उनके साथ हुआ वो एकदम बताए अनुसार ही हुआ कि
उनको एकदम से दुकान में खूब सारा लाभ हुआ। जहाँ उनको 5 लाख का प्रॉफिट होना था वहाँ उनको 22 लाख का प्रॉफिट हुआ। और वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इस चीज़ को मुझे स्पेशली मैसेज किया कि हमारे साथ ये हुआ है, और इसके लिए धन्यवाद भी उन्होंने दिया। ये मेरी तरफ से कोई बातें नहीं है, ये मैंने अपने पक्षी तंत्र में से दिया है और वहीं से लेकर आप लोगों तक पहुंचाया है। इसमें मेरा कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं वो पढ़ रही थी, ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो आप लोगों के साथ मैंने इसीलिए शेयर की है ताकि सब लोग इस चीज़ को जान सकें। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि मेरी नज़र उल्लू की नज़र से मिल गई थी। ये शुभ संकेत होता है। सफ़ेद उल्लू दिख गया, नज़र से नज़र मिल गई और वो किसी भी डायरेक्शन में एकदम से मिल गया, ये शुभ है, नज़र मिल जाना। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं कि मान लो जो किसी को काला उल्लू, ब्राउन उल्लू दिख गया है तो ये क्या संकेत है। देखिए, ब्राउन उल्लू हो या काला उल्लू सॉरी, ब्राउन उल्लू हो या काला उल्लू हो, ये सिर्फ पूरब दिशा की तरफ से दिखते हैं तभी शुभ होते हैं। अन्यथा ये किसी और डायरेक्शन से या पूरब से दिखते हैं, पश्चिम से दिखते हैं या दक्षिण दिशा की तरफ से दिख जाते हैं तो दक्षिण दिशा का थोड़ा सा है, लेकिन पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ से दिखते हैं तो ये थोड़ा शुभ नहीं होता। दक्षिण दिशा से दिखता है तो आपको नुकसान से बचाव होता है। कोई नुकसान कर रहा है, फ़ायदा बेशक ना हो लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होगा, और कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है तो वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पूर्व दिशा की तरफ से दिख गया, इन डायरेक्शंस का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि उल्लू भी अपने पूरे संकेत देता है। अच्छा, अब यहाँ मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि आप क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो ऐसी बातें करके। देखिए, यहाँ पर भी मैंने उनको एक जवाब दिया। आप में से जो भी लोग रामायण पढ़ते हैं जानते होंगे, रामायण में ये चीज़ संकेत की गई है। जब राम भगवान को वनवास से वापस आने लगे थे तो प्रकृति जो है वो खिलने लग गई थी, फूल अपने आप खिलने लगे, वातावरण में खुशबू फैल गई। कभी रामायण में पढ़िए, बहुत शुभ संकेत प्रकृति देना शुरू कर देती है। तो ये प्रकृति एक संकेत हर किसी को तो नहीं, लेकिन जिन्हें देती है वो स्पेशल लोग होते हैं। अब प्रकृति के इन संदेशों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी रामायण, महान ग्रंथ, जब प्रकृति के संकेतों को वैल्यू दे रही है तो हम जैसे लोग क्यों न प्रकृति के इन संदेशों को, इन संकेतों को जानकर उसके अकॉर्डिंग अपना बचाव या अपनी सुरक्षा कर सकें या अपने होने वाले फ़ायदे के लिए खुश हो सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो नुकसान देने वालों में से नहीं है। अच्छा, यहाँ अब अगला क्वेश्चन मेरे पास एक और आया है। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं समझ में नहीं आता मैं किस किस के क्वेश्चन से लूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होने के बावजूद मुझे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आधी रात को पूर्व दिशा से उल्लू, ऑफ कोर्स ये मैं बता चुकी हूँ, आधी रात को पूर्व दिशा की तरफ से उल्लू आया है तो आप ज़रूर को आपको फ़ायदा होने वाला है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मेरी दाईं तरफ से उल्लू आया। दाईं तरफ से उल्लू अगर आपको आता है, आवाज़ सुनाई देती है, यात्रा कर रहे हैं तो ये काम की असफलता का ध्यान रखिएगा। दाईं तरफ, दायां हाथ यानी जैसे सीधा हाथ कहते हैं, सीधी साइड है आपके हाथ की सीढ़ी, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो उससे सीधा हाथ बोलेंगे ऑफ कोर्स। तो आपके सीधे हाथ की तरफ, दाईं तरफ से आपको उल्लू की आवाज़ आपको एकदम सुनाई दिया। आप काम घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम के लिए जाने लगे हैं और अचानक से ये सब सुनाई दे गया आपको उल्लू की आवाज़, तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा संकेत मिल रहा है कि जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उसमें सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ मैं, लेकिन जो है किताब में लिखा वो मैं आप सबको ज़रूर बता रही हूँ। अब किसी ने यहाँ मेरे को एक और क्वेश्चन किया है कि उल्लू बार बार
मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे उल्लू बार बार मार कर निकल जाते हैं, और ये मेरा पिछले 2 हफ्ते से यही हो रहा है। अब तो मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ओहो हो, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको उल्लू बार बार मार रहे हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि अभी, और घर से बचाव करते हुए निकल भी रहे हैं और आपको उल्लू मार के निकल गया, आपके पंजा मार के निकल गया है, इसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली इसका जवाब दूं तो कहीं देखिए आपने कहीं सरसों का तेल या कुछ ऐसा तेल तो नहीं लगा लिया है जो आप उल्लू जो है उस जिसे पसंद नहीं करते और घर के बाहर ही बैठे हैं, उनकी स्मेल से वो खींचे आ रहे हैं, या आप कोई ऐसे कपड़े तो नहीं डाल रहे हैं जो उल्लू के नज़र में पड़ जाते हैं। ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आपसे कुछ चाहती है, आप मंदिर जाएं, कुछ दान करके आएं, तो ये जो है उल्लू का बार बार मारना आपको वो हट जाएगा। ठीक है। अब और बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं अगली वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जिन लोगों के भी क्वेश्चन रह गए हैं मैं सबको जवाब भी दूँगी। ठीक है। उम्मीद है ये छोटी छोटी सी